मधुबन के बाबा मुरली वाले, लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने सेंसिबल बच्चों की पहचान बताई कि बच्चे सदा यह नशा रहे, हम आत्मा अविनाशी हैं। बाबा कहे अविनाशी चीज़ का ही नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़े ही नशा होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। तो बाबा पूछे देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे? बाबा कहे सेंसिबल समझदार किसको कहेंगे? जो आत्म अभिमानी बनते हैं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, देह विनाशी है। तो प्रीत उनसे लगानी है जो अविनाशी है। फिर घर की स्मृति दिलाते कहा कि ऊंच ते ऊंच मूल वतन है, उस तबक्के में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड तबक्के में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबक्के में स्थूल शरीरधारी हैं। बाबा कहे ऊपर परम धाम में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम आत्माओं की दुनिया इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड हैं, फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड साकारी दुनिया में आती है। तो बाबा कहे इन समझाने से मूंझना नहीं है। और मनन चिंतन करने के लिए कहा कि तुम बच्चों को इन ज्ञान की बातों का दिल में हमेशा चिंतन करना है। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है, अर्थात उसको समझने और धारण करने में मेहनत करनी है। उसके लिए बाबा कहे पहले पहले तो निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर उनके वर्षे के अधिकारी बनेंगे। और साथ में कहा कि सतयुग में सब निरोगी होते हैं, यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म सिखलाने वाले कौन जो इतने निरोगी बने? बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। बाबा कहे यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं क्योंकि विकर्म करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि इसने ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि बाबा कहे वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं, वहाँ दुख रोग होता ही नहीं। जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। अभी ही बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ समझाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा विशेष टाइटल देते कहे, मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबक्के अर्थात फर्स्ट फ्लोर में जाना है। मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबक्के फर्स्ट फ्लोर में जाना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर में कहा, बाबा जो तुम्हें इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेंगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसे गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके दिल में यह बात सदा स्मृति में रहेंगी, नशा रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किनके सामने बैठे हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। यह बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति ओम शांति। बाबा कहे बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो इसलिए 2 बार कहना पड़े बाप और दादा को ओम शांति। बाबा कहे अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। बाबा कहे यह बाबा स्पष्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शिव बाबा है शांति का सागर। बाबा कहे मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ।
एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति कहने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी महिमा है न्यारी। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर भी है और महिमा में भी महान अंतर है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म लेती है और मैं इससे न्यारा हूँ, तो महिमा भी न्यारी और विशेष है। बाबा कहे, मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उनके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार बनते ही नहीं। बाबा कहे, पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो, सतयुग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती न विचित्र की। बाबा कहे, ज्ञान मार्ग में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की, अर्थात न साकार की न निराकार की भक्ति होती है। बाबा कहे, बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, अर्थात निराकार है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है, उनकी महिमा गाई जाती है। कौन सी? दुखहर्ता, सुख करता, पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। पहला तबक्का अर्थात फर्स्ट फ्लोर, फिर दूसरा तबक्का सेकंड फ्लोर। ऊंच ते ऊंच मूल वतन, उस तबक्के में रहने वाला है परमपिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबक्के में सूक्ष्म शरीर वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। थर्ड तबक्के में स्थूल शरीरधारी है, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहे, यह बाबा बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं, इसमें मूंझना नहीं है। यह बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकते। ऊपर में परम धाम में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, साकारी दुनिया में आती है। वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकार बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे परम धाम में। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पार्ट बजाने लिए आते रहते हैं साकार में। वह हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, यह नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देही अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? बाबा पूछ रहे हैं, किनको सेंसिबल कहेंगे? देह अभिमान वाले को या देही अभिमानी आत्म अभिमानी वाले? आत्म अभिमानी को। तो बाबा कहे आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। बाबा कहे समझदार सेंसिबल किनको कहेंगे? जो अविनाशी चीज से प्यार रखता हो, विनाशी चीज से नहीं, अर्थात देहभान न हो। बाबा कहे आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है। वहाँ से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है ही साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। यह तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहराना। वहाँ परम धाम में हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना।
अर्थात पिता तो कोई चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। बाबा कहे दिल में चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करते रहो। बाबा कहे जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल में लगाने के लिए मेहनत करनी है, अर्थात धारण करने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो यह निश्चय करो, कौन सा, कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं कि यह जो आत्माओं का जाड़ है उनके ऊपर जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, अर्थात कुनबावा कुल बनता है। बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, 1-2 वृद्धि को पाते पाते जाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है। बाबा कहे जैसे कुल कुनबे का नक्शा होता है ना, इनसे इतने 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 करके विस्तार होता है। तो बाबा कहे ऐसे यह आत्माओं का विस्तार है। बाबा कहे फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका फिर चित्र है। ऊंच ते ऊंच है बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें ब्रह्मा बाबा में आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सतयुग में तो यह नॉलेज किसी को भी नहीं रहती। बाप ही इस संगम युग पर आकर यह नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी जाड़ की नॉलेज कोई को है नहीं। कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, अभी तुमको फिर घर चलना है। वह है आत्माओं का घर परम धाम। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहे वहाँ और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चे का बस। बाबा कहे ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, वह है परम पिता परम आत्मा। बाबा कहे सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करते हैं, पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते हैं, अर्थात हे राम या हे प्रभु कह याद करते हैं, तो वो वास्तव में निराकार परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। बाबा कहे आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसी को पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जब बाबा कहे आत्मा अविनाशी है, तो फिर आत्मा परमात्मा में लीन होना माना आत्मा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाना, तो यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। बाबा कहे जैसे बाप अविनाशी वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉड फादर। बाप भी अविनाशी, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवताएं भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है, तो वह मजा नहीं रहता।
बाबा कहे नई चीज कहाँ मिलती है? सतयुग में, क्योंकि आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण है। तो ऐसी संपूर्ण आत्मा को प्राप्ति भी संपूर्ण होंगी हर प्रकार से, चाहे तन से, मन से, धन से, प्रकृति से, हर प्रकार से वो संपन्न रहती हैं। बाबा कहे पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना होगा। मकान का भी मिसाल दिया जाता है, ऐसे हर चीज होती है। यह दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है, यह आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इनका कोई अंत नहीं, इनकी एंड कहाँ है वह निकाल नहीं सकते। अर्थात जोग्राफिकली देखा जाए तो भी एंड नहीं पा सकते, चलते जाओ एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। यूं साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। बाबा कहे हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं, परम धाम में। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। बाबा कहे यहाँ शरीर है ना, तो शरीर को रहने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। वहाँ परम धाम में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, इसलिए बाबा कहे आत्माओं को थोड़ी स्पेस चाहिए। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएंगी? वहाँ तो अभोक्ता है, खाने व भोगने आदि की कोई चीज होती नहीं। बाप समझाते हैं यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो यह नशा होना चाहिए। कौन सा नशा होना चाहिए? कि सारे कल्प में हमें बाबा के द्वारा ज्ञान अभी ही मिलता है और वो समय अभी चल रहा है। बाबा कहे नशा रहे, हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने कारण तुम कहेंगे दादा पास आए हैं। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे ही मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? अर्थात बिना शरीर के आधार लिए कैसे बच्चों को समझाऊं? क्योंकि साकारी मनुष्य को समझाने के लिए साकार शरीर का आधार चाहिए, तभी मनुष्य समझ पाएंगे। बाबा कहे मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे जाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो। बाबा इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हमको यह नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पार्ट को समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है। बाबा कहे जैसे बाबा को समझा है कि बाबा कौन है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, ऐसे बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पार्ट को समझना है। बाबा कहे हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल न सके। शिव बाबा भी है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। बाबा ने गुह्य राज को स्पष्ट किया कि मुख से गंगा निकली यह क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा कहते हैं मुझे आकर ज्ञान देने के लिए शरीर रूपी मुख का आधार लेना पड़ता है। बाबा कहे अब शिव तो बिंदी है, उनको मुख कहाँ से आए? तो इसमें ब्रह्मा बाबा में आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। इसलिए बाबा कहे गौमुख की महिमा है। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बने?
बाप ही आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। बाबा कहे, मैं तुमको इतने श्रेष्ठ कर्म सिखाता हूँ जो तुम सदा सुखी बन जाते हो, निरोगी बन जाते हो। इस दुनिया में तो हर कोई कर्म करते हैं और अपने ही कर्म को कूटते रहते हैं, अर्थात अपने किए हुए विकर्मों को भोगते हैं, दुखी होते हैं। बाबा कहे, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं, यहाँ तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात होती नहीं, जो कहा जाए कि यह कर्मों का भोग है। बाबा कहे, यह शब्द कोई वहाँ सतयुग में बोलेगा ही नहीं कि ये अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, क्योंकि वहाँ है ही श्रेष्ठ कर्म, तो सभी सुखी हैं। बाबा कहे, कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। बाबा कहे, जैसी आत्मा की कला वैसा शरीर, और वैसे ही फिर 5 तत्व रूपी प्रकृति होती है। बाबा कहे, सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। यह सब बाप ही बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। यह देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। बाबा ने आज की मुरली में सेंसिबल का भावार्थ बताया ना। किसको कहेंगे सेंसिबल? जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। आज बाबा का वरदान है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, अर्थात जो स्वदेशी हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक स्वरूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। आज बाबा ने स्वदेशी का भावार्थ स्पष्ट किया कि स्वदेशी किसको कहेंगे? जो स्वयं का स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है, उसी स्वभाव में रहना, उसी से ही कर्म में व्यवहार में आना। और जो विदेशी चीजें हैं, अर्थात पुरानी दुनिया के जो स्वभाव है, संस्कार है, शरीर है, उनकी तरफ आकर्षण न हो, उनको कहेंगे स्वदेशी, जिनको सदा स्मृति रहे कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाले हैं। आज का स्लोगन है, जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि होली हंस की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। पिछले 10 दिनों में बाबा ने हर्षित रहने के लिए कहा। अब 2 दिन से बाबा सरल चित्त बनने के लिए कहते हैं कि सरल उनको कहा जाएगा जिनका चित्त, जिनकी वाणी, जिनकी वृत्ति, जिनकी दृष्टि सरल है।
और सरल अर्थात गुण और विशेषताओं को देखने वाले साफ दिल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।